डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 गणित NCERT अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ देखा जाए, निम्न समुच्चयों में कौन किसका उप समुच्चय है? ए बराबर यक्स, जहाँ यक्स इज एलिमेंट आर, मतलब यक्स वास्तविक संख्या का एक अवयव है, समुच्चय का अवयव है, तथा यक्स स्क्वायर ऋण 8 धन 12 बराबर 0 है। बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 2 4 6 8 सम संख्याओं का समुच्चय है और डी बराबर 6 है। तो कौन किसका उप समुच्चय है? तो सबसे पहले हमको उप समुच्चय की परिभाषा जाननी होगी। क्या होता है? मान लीजिए कि ए बराबर लिखा हो 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4 5 दिया हो, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में सम्मिलित हैं, इसलिए समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में जब सम्मिलित होंगे तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय अथवा सबसेट कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हमको निकालना पड़ेगा ए बराबर क्या है, ए के कितने अवयव हैं। तो ए के अवयव निर्भर करता है इस द्विघात समीकरण पर। तो यक्स स्क्वायर ऋण 8 धन 12 बराबर 0, 6 दूना 12 और 6 2 8। इसको हम हल कर देंगे तो हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स ऋण 6, 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स ऋण 6 बराबर 0, यक्स ऋण 6 यक्स ऋण 2 बराबर 0। यहाँ से या तो यक्स बराबर 6 आ जाएगा या यक्स बराबर 2 आ जाएगा। अर्थात जो समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको हम सारणी विधि में ए बराबर 2 और 6 लिख सकते हैं। और यहाँ बी बराबर कितना है, 2 4 6 दिया गया है। और सी बराबर के अवयव क्या हैं, 2 4 6 8 डैश 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 हैं। और डी बराबर क्या हो गया है, यहाँ 6 हो गया है। तो कौन किसका उप समुच्चय है ये देख लिया जाए। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए क्या है? ए के अवयव 2 6 हैं और बी के अवयव 2 6 हैं। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में सम्मिलित हैं, इसलिए ए सबसेट बी तो हो जाएगा। ए सबसेट बी यह हो जाएगा। फिर देखा जाए, ए के जो भी अवयव हैं वो सब के सब सी में है। 2 6 यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है, तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। फिर डी नहीं होगा। बी के जितने भी 2 4 6 हैं और सी में भी 2 4 6 हैं, तो क्या हो सकता है, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय सी में हैं, अर्थात बी इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। अब ए के अवयव तो सी में लिखे जा चुके हैं, बी का अवयव सी में हो गया सबसेट। अब डी बचा है, तो डी के जो अवयव हैं, एक ही अवयव है ही 6, वह ए में भी है, इसलिए डी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। और डी का जो अवयव है वो बी में है, तो डी सबसेट बी हो जाएगा। और साथ ही डी का जो अवयव है वो सी में भी है, अर्थात डी इज सबसेट ऑफ सी भी हो जाएगा। इस तरह से डी ए का भी उपसमुच्चय है, डी बी का भी उपसमुच्चय है, डी सी का भी उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए सी का भी उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है। तो इस तरह से यह प्रश्न पूरा हुआ। इसका मुख्य चीज यही है, यहाँ पर समझेंगे कि
ए का मान अगर 1 2 3 है, बी का मान 1 2 3 4 5 है, तो ए के सब अवयव बी में सम्मिलित हैं, इसलिए ए सबसेट बी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है उप समुच्चय का। चित्र से अगर इसको हम दिखा देते हैं तो यह ए जो है अगर उप समुच्चय है तो समुच्चय बी का है, तो ए को चित्र यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा, और बी जो है ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 हो गया है, 4 और 5 यहाँ दिखा देंगे। तो वेन डायग्राम से ए सबसेट बी को भी दिखाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी सबसेट की हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उदाहरण से स्पष्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि x इज एलिमेंट ए तथा a इज एलिमेंट b, तो x इज एलिमेंट b। कहा जा रहा है यदि समुच्चय a का कोई अवयव x हो और वो समुच्चय a समुच्चय b का एक अवयव हो, तो बताइए कि क्या x इज एलिमेंट b ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम ये पहला की बात करते हैं, पहले वाले की x इज एलिमेंट ए है, तो x की बात छोड़ें, हम कोई संख्या ले लो। मान लीजिए कि a बराबर कोई अवयव है, मान लीजिए 3 है, और a इज एलिमेंट b, और b कोई एक समुच्चय हो जिसमें जो सेट a है उसका एक अवयव है। तो सेट a क्या है, ये है, और यह सेट उसका क्या बन गया है, एक अवयव बन गया है। a इज सबसेट b नहीं लिखा है, a इज एलिमेंट b लिखा है। तो समुच्चय a को हम 3 माने हैं, 3 अवयव वाला है, और b समुच्चय a b का क्या है कि अवयव है। तो मझले कोष्ठक में इस समुच्चय को ही रख देंगे, तो ये समुच्चय a समुच्चय b के अवयव के रूप में हो जाएगा। इसमें कुछ और भी अवयव हो सकते हैं, मान लिया जाए कि 4 है और क्या है 5 है। तो कहा जा रहा है कि x इज एलिमेंट b, x के जगह पर हमें 3 रखे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि क्या 3 x इज एलिमेंट b मतलब b का 3 कोई एक अवयव हो सकता है। तो अवयव है ही नहीं, 3 अवयव होना चाहिए, x इज एलिमेंट b। अगर इसमें 3 भी रहता तो ये कथन सत्य हो जाता, 3 इसमें नहीं है। ये तो समुच्चय, अगर 3 की बात करते हैं तो यह जो 3 है समुच्चय a के रूप में b का एक अवयव है, 4 इसका अवयव है, 5 इसका अवयव है, 3 तो इसका अवयव नहीं है। इसलिए जो पहला कथन है वो क्या है, असत्य है। दूसरा देखते हैं, कहा कि a सबसेट b है तथा b सबसेट c है। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानता हूं कि a बराबर एक समुच्चय है 2 3, और b जो है a सबसेट b, और b क्या है, b में क्या हो सकता है, 2 रहेगा, 3 तो रहेगा ही, तभी तो a जो है b का उप समुच्चय है। इसके 2 3 और 2 3 तो रहेंगे, 2 3 के अलावा भी मान लीजिए कि इसमें 4 है। और कहा कि b इज एलिमेंट c है, तो c मान लीजिए क्या हो सकता है, c बराबर हम ले सकते हैं, b जो है c का एक अवयव है, b जो है समुच्चय b समुच्चय c का एक अवयव है। मतलब ये हो जाएगा कि c एक बड़ा समुच्चय है, उसमें 2 3 और 4 तो रहेगा ही, इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा, a सबसेट b है, a बराबर 2 3 है, b बराबर 2 3 6 है, तो हमें क्या देख रहा है, a सबसेट b का हो गया कि नहीं हो गया, a के सभी अवयव b में शामिल हैं, इसलिए a b का सबसेट हो गया। ये कथन तो ठीक हो गया। अब कह रहा है कि b इज एलिमेंट c, b जो समुच्चय है
वो किसी तीसरे समुच्चय सी का एक अवयव है। तो देखिए समुच्चय बी के अवयव को हम यहाँ सी के अवयव के रूप में लिख दिए हैं। समुच्चय बी को समुच्चय सी के अवयव के रूप में लिख दिए हैं। 5 और 6 एक और एलिमेंट ले लिया हूँ। तो कथन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि ए इज एलिमेंट सी। ए इज एलिमेंट सी मतलब सी में ए जरूरी तौर पर शामिल हो जाएगा। कहाँ है? ए का मान क्या है? 2 3 है। तो 2 3 इसमें तो है ही नहीं। ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य हो गया। दूसरा वाला भी असत्य हो जाएगा। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया कि यदि ए सबसेट बी हो, ए सबसेट बी हो, तो उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए मैं ले लिया ए और ई, और बी ले लिया हूँ ए ई आई ले लिया हूँ। तो ए सबसेट बी हो गया कि नहीं हो गया? ए के जो भी अवयव हैं वो बी में सम्मिलित हैं। तो ए सबसेट बी का कथन यहाँ पर उदाहरण में दिख रहा है। कहा कि बी इज सबसेट सी। बी इज सबसेट सी यानी कि तीसरा समुच्चय सी है, उसमें क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू मानता हूं ले लिया। तो ए सबसेट बी हो गया। और बी सबसेट बी के जितने भी, यहाँ एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी सबसेट सी लिखा है, बी इज एलिमेंट सी नहीं लिखा है। अगर बी इज एलिमेंट सी लिखता तो इस मझले कोष्ठक में, इस मझले कोष्ठक सहित यहाँ पर हम लिख देते। प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलिमेंट में और सबसेट में अंतर होता है। तो क्या है? ए ई आई ओ यू है। तो ए सबसेट बी हो गया और बी सबसेट सी। देखिए बी के जो भी अवयव हैं ए ई आई वो सी में है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो कहा जा रहा है ए इज एलिमेंट ए इज सबसेट ऑफ ए लिख दिया गया है। क्या है? गलत है क्या है? प्रश्न थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में ए इज सबसेट ऑफ सी लिखा गया है। ये सॉरी, ये ए नहीं है सी है। ऐसा तो प्रश्न हो ही नहीं सकता कि ए सबसेट ऑफ सी ए पूछ दिया जाए। एक कहा कि ए सबसेट सी, तो ए का क्या है? ए ई आ गया। सी क्या है? ए ई आई ओ यू है। तो ए के जो भी अवयव हैं ए ई वो सी में सम्मिलित हैं। इसका मतलब ए सबसेट सी सही है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन सही हो जाएगा। अब चौथा क्या होगा? यदि ए इज नॉट एलिमेंट बी, कहा गया यदि ए इज नॉट एलिमेंट बी और बी इज नॉट सबसेट सी, तो ए इज नॉट सबसेट सी कहा जा रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? चौथा में यदि ए इज नॉट एलिमेंट बी, मतलब ये हो गया क्या कि अगर ए का कोई अवयव ले लिया जाए। चौथा देखते हैं, यहाँ सबसेट है, ए इज नॉट सबसेट बी हो तथा बी इज नॉट सबसेट सी हो और ए इज नॉट सबसेट सी हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ए इज नॉट सबसेट बी मान लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास बी सी मिल गया और बी बराबर क्या है? डी ई और एफ है। ध्यान दीजिएगा, ए इज नॉट सबसेट बी, तो ए के कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, बी और सी। और बी में क्या है? डी ई एफ हैं। तो ए के जो अवयव हैं वो बी में शामिल तो नहीं है, नहीं शामिल है, तो ए जो है बी का सबसेट नहीं है। और फिर कहा है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, अर्थात सी हम एक ऐसा समुच्चय ले लेंगे जिसमें बी के अवयव नहीं रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? एफ हो सकता है, एफ नहीं, जी हो सकता है, एच हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आई हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। सिर्फ हमको ये दिखाना है कि बी इज नॉट सबसेट सी, मतलब बी के अवयवों को छोड़ करके यहाँ पर कोई भी अवयव हो सकता है। तो कहा कि ए इज नॉट सबसेट सी। ध्यान दीजिएगा,
ए इज सबसेट, ए इज नॉट सबसेट बी हो गया, बी इज नॉट सबसेट सी हो गया। तो कहा जा रहा है कि ए इज नॉट सबसेट सी कंपल्सरी तौर पर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए में जो बी और सी हैं वो सी और बी में हो भी सकते हैं। और वो कहा जा रहा है कि ए इज नॉट सबसेट सी हो सकता है। तो ए के जो अवयव हैं बी और सी इसमें हो सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कहा कि ए इज नॉट सबसेट सी, ये कहा गया है यहाँ। तो ए के अवयव सी में हो सकते हैं, इसलिए ये जो कथन है हमारा असत्य है। चौथा कथन असत्य हो जाएगा। अब पांचवें कथन पर आइए। कहा कि यदि x इज एलिमेंट ए हो और a इज नॉट सबसेट b हो तो x इज एलिमेंट b हो सकता है। देखते हैं, x इज एलिमेंट ए, मान लीजिए कि a बराबर कोई अवयव दे दिया हो 1 2 3 और a इज नॉट सबसेट b होगा, तो b के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? a इज नॉट सबसेट b कहा जा रहा है, तो a के जो 1 2 3 है वो b में नहीं होंगे। क्या होंगे? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a इज नॉट सबसेट b का हमने यहाँ उदाहरण ले लिया है। अब x इज एलिमेंट a, अगर मान लीजिए कि 2 जो है एलिमेंट है a का, तो कहा जा रहा है कि 2 एलिमेंट b का भी होगा। ये जरूरी तौर पर कह रहा है कि जो a के अवयव हैं वो b के भी अवयव हो सकते हैं। तो ये तो असत्य हो जाएगा। जब a जो है b का सबसेट नहीं है, मतलब x इज एलिमेंट a और a सबसेट, a जो है जब b का सबसेट ही नहीं है तो b में a के अवयव नहीं होंगे। जब b में a के अवयव नहीं होंगे तो समुच्चय a का इंडिविजुअल अवयव कोई मानता हूँ 2 जब एलिमेंट a में है और a जो है b का सबसेट है ही नहीं, तो 2 जो है b में नहीं हो सकता है। कहा जा रहा है कि एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। कथन असत्य हो गया। छठवां क्या हो जाएगा? यदि a सबसेट b कहा जा रहा है तो a बराबर ले लेता हूं 1 2 3 ले लेता हूं और b बराबर सबसेट कहा जा रहा है, तो 1 तो रहेगा ही, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर a सबसेट भी क्लियर हो गया, क्योंकि a के सभी अवयव b में हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई अवयव ऐसा है जो b में नहीं है, मान लीजिए कि 5 इज नॉट एलिमेंट b है। देखिए b में 1 2 3 4 है, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। 5 जो है अगर b का कोई अवयव नहीं है तो कहा जा रहा है वो अवयव x का भी अवयव नहीं है। वो कहा जा रहा है कि x का भी अवयव नहीं है। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 5 जो है b का अवयव नहीं है तो और a सबसेट जो है b है, तो वह 5 जो है a का भी अवयव नहीं हो सकता। कहा गया है कि x इज नॉट एलिमेंट a, मतलब 5 इज नॉट एलिमेंट a, तो 5 एलिमेंट है ही नहीं, तो सही तो कह रहा है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तर्क शक्ति लगाना पड़ेगा, और खास करके इस तरह के प्रश्न में एलिमेंट और सबसेट पर हम विचार करेंगे। कहीं कहीं पर घात समुच्चय की बात कहा गया है, यही वाला घात समुच्चय, ये इस तरह की बात है कि समुच्चय ए है तो बी में जो है समुच्चय ए जो है उसका क्या एक अवयव बनाया जा रहा है। जब किसी समुच्चय का अवयव बनाया जाएगा तो मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक में उस समुच्चय को लिखा जाएगा। 2-3 बातें यही हैं, सावधानियां रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तो दर्शाइए कि b बराबर c हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसी से चलेंगे। हमको क्या मालूम है? मालूम हमको ये 2 कथन मालूम है। तो पहला कथन लेते हैं, लिख लेते हैं कि जब a यूनियन b
बराबर ए यूनियन सी है दिया गया है। तो क्या करें हम, यहाँ दोनों पक्षों का इंटरसेक्शन सी कर लें। हो जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, तो बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ए के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन का चिन्ह यहाँ दिया जाएगा और बी के साथ इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए में सी को यूनियन किया गया है और फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहा जाए कि ये मान लीजिए कि ए है और यह मान लीजिए क्या है, सी है, तो ए यूनियन सी का मतलब ये सारा भाग रंग दिया गया है, यह ए यूनियन सी है। अब ए यूनियन सी जो बड़ा वाला समुच्चय है उसमें इस समुच्चय सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन सी में वही जो सी है उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, समुच्चय सी हो जाएगा। इसको हम कथन एक मान सकते हैं। या एक और काम यहाँ पर हो सकता है क्या कि ए यूनियन, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आ गया है और ए इंटरसेक्शन सी बराबर किसके है, ए इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। इसको हम समीकरण एक माने। ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहाँ ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हमको पता है, दोनों पक्षों का हमने इंटरसेक्शन लिया है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और ए यूनियन सी में जब हम सी का इंटरसेक्शन करेंगे, ए यूनियन सी में जब सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो सी ही जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो सी यहाँ लिखा गया। अब यहाँ ए यूनियन सी के जगह पर हम ए इंटरसेक्शन सी के जगह पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं यहाँ एक और बात, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इसी को लेकर के चलते हैं, पुनः लिख सकते हैं, पुनः जब ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है और यहाँ पर दोनों पक्षों का हम इंटरसेक्शन बी लेना, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो एक बात है यहाँ देखा जाए, ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन बी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और यह मान लीजिए कि बी है, ए और बी का हम क्या कर दिए हैं, यूनियन कर दिए हैं, यानी कि ए यूनियन बी का क्षेत्र यह सब है और बी का क्षेत्र यह है। तो जब ए यूनियन बी के क्षेत्र से बी के क्षेत्र का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो बी वाला क्षेत्र ही उभयनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेट बी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी के जगह पर हम ए यूनियन बी या ए यूनियन सी है, यहाँ ए यूनियन सी है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका हम जब वितरण करेंगे तो ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन बी है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको पलट दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
C इंटरसेक्शन B बराबर B हो जाएगा। इसको हम 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कहाँ चाहे B इंटरसेक्शन C कहाँ है, क्रमविन्वय नियम का पालन करेगा। अर्थात समीकरण 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अर्थात 1 और 2 से ये सिद्ध होता है कि सेट B बराबर सेट C हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली NCERT का जो अध्याय 1 पर आधारित है, इसमें से 3 प्रश्न का हल यहाँ पर बताया गया। इसको आप ध्यान दीजिए और देखिए, समझिए, इसको सिद्ध कीजिए और अपने पास से भी कुछ एग्जाम्पल से लेकर के आप प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर के। धन्यवाद।